जम्मू के राजौरी में हुए आतंकी हमले में फरीदाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले सेना के जवान हुए शहीद। गांव में मातम का माहौल। जम्मू के राजौरी में हुए सेना के बेस कैंप पर आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए फरीदाबाद के शाहजहांपुर के रहने वाले सेना के जवान मनोज भाटी शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिवार सहित पूरे गाँव में मातम का माहौल है। बता दें कि रक्षाबंधन की सुबह दुखद खबर को सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं इस घटना के बाद फरीदाबाद के जिला उपायुक्त सहित जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी शहीद घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। वहीं इस घटना पर दुख जताते हुए पिता ने कहा कि उनके बेटे ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दी है, इसके लिए उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे सेना की वर्दी पहने यह फरीदाबाद के गाँव शाहजहांपुर के रहने वाले मनोज भाटी हैं। बता दें कि जम्मू के राजौरी में आतंकियों द्वारा सेना के बेस कैंप पर हमला किया गया था, जिसमें 2 आतंकियों की सेना से हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, लेकिन हमले में सेना के 3 जवान सहित कई बड़े अधिकारी भी घायल हुए हैं। इन्हीं शहीदों में से मनोज भाटी फरीदाबाद से गांव शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पिता के मुताबिक उन्हें आज सुबह 8:30 बजे सेना के अधिकारियों द्वारा बेटे को गोली लगने के बाद वीर गति को प्राप्त होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद उन्होंने राजौरी जाने के लिए कहा, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर 1-2 दिन में घर सम्मान सहित पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा और भी सेना में है। उन्हें अपने शहीद हुए बेटे पर गर्व है कि उसने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। सर, मनोज भाटी शहीद हुए हैं, आप उनके पिता हैं, किस तरह से सूचना आपको मिली थी? सूचना सुबह 8:30 बजे मिली थी हमें। क्या फोन आया था, किसकी तरफ? फोन आया था यूनिट से आया था फोन, गोली लगी आपके बेटे को। कैसे लगी, क्या बताया था? आतंकवादियों के द्वारा कैंप पे हमला कर उन्होंने उड़ाने की कोशिश कर पड़ा दिया उन्होंने। आपने जाने की कोशिश की होगी यहाँ से? हाँ, जाने के लिए बोला था उन्होंने, बोला नहीं बताना आपको, बहुत दूर पड़ता है, यहाँ रास्ता भी नहीं है। मनोज की अगर बात करें, परिवार की बात करें तो कितने भाई बहन हैं? ये कौन से नंबर? हाँ, ये 3 बहन भाई हैं, ये 4 भाई बहन हैं, ये एक बहन है, न 3 भाई हैं, ये सबसे छोटा था। बेटे ने शहादत दी है, बेटे ने शहादत दी है। हाँ। आतंकियों को ढेर करते हुए क्या कहेंगे, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? हाँ, गर्व तो है बेटे पर, देश के लिए जान दिए बेटे ने, लेकिन दुख भी? हाँ, दुख तो है। बता रहे हैं भाई हैं उनके बड़े, वो भी सेना में हैं। हाँ, सेना में है वो भी, बीच का भाई ये है। वहीं इस घटना के बाद फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव सहित जिले के तमाम आला अधिकारी शहीद मनोज भाटी के घर पहुंचे और शहीद के परिवार को सांत्वना दी। जिला उपायुक्त ने बताया कि शहीद मनोज भाटी का पार्थिव शरीर 1 या 2 दिन में उनके पैतृक गांव पहुंच जाएगा और गांव की सहमति से गांव के पार्क में उनका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कराया जाएगा, जिसके बाद उनकी मूर्ति की स्थापना भी वही होगी। इस पर गाँव की सहमति बनी है। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सब परिवार से मिलने पहुंचे हैं शहीद मनोज भाटी के घर, किस तरह से सांत्वना दी है परिवार को? बहुत दुखद समाचार है पूरे गांव के लिए भी और फरीदाबाद ज़िले के लिए और समस्त देशवासियों के लिए भी। तो मेरी श्रद्धांजलि मनोज भाटी जी को, जिन्होंने निडरता से, तत्परता से देश की सेवा की, शहीद हुए देश के लिए। और परिवार से मिला, परिवार में दुख का माहौल है, पूरे गाँव वालों से मिला, सरपंच साहब से, नंबरदार साहब से, बाकी मौजूद आदमियों से मिला। तो परमपिता से यही परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दें, स्वर्ग में स्थान दें। बहुत दुख का क्षण है और गाँव वासियों से भी यही अपील है कि परिवार का ध्यान रखें, गांव का ध्यान रखें। पार्थिव शरीर पहुँचे, अंतिम संस्कार को लेकर भी गाँव वालों की कोई सहमति नहीं, जगह निर्धारित की गई? हाँ, 1-2 जगह देखी तो गाँव वालों ने, यहीं पास में एक पार्क है तो उसी में सभी ने एग्री किया कि यहीं पर ही उनके पार्थिव शरीर चढ़ाए जाए, जो भी अंतिम संस्कार किया जाए और यहीं पर ही उनकी मूर्ति स्थापना या बाकी जो सरकार के नियम के अनुसार फॉर्मेलिटीज है वो की जाएगी। तो गांव वालों की सबकी सहमति है, तो उम्मीद है कल या परसों तक पार्थिव शरीर आ जाएगा, फिर उसका अंतिम संस्कार तिथि द्वारा किया जाएगा। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स।
आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।